Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the index question. So चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करते हैं. सबसे पहले बच्चे पेज नंबर 39 पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी कैनल रेज. कैनल रेज क्या होती है हमने पढ़ा था जी. जो पॉजिटिव रेडिएशंस वगैरह हमने देखी थी. नाम प्रोटॉन्स बाद में रखा था बट वो हमारी कैनल रेज. तो कैनल रेज आर positively charged radiations which led to the discovery of positively charged subatomic particle called protons. So वहां बाद में डिस्कवर होता है कि हाँ भैया ये प्रोटॉन्स है. ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चे. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. इफ एन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज और नॉट. अगर उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा चार्ज. सो देयरफॉर उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा. द एटम विल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज 1 नेगेटिव चार्ज बैलेंसेस 1 पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चे. पेज 41 पे. आप पेज 41 पे ना दो अलग अलग कॉलम्स में है आपके पास क्वेश्चन. तो ये फर्स्ट कॉलम के क्वेश्चंस है. ऑन द बेसिस ऑफ थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम एक्सप्लेन हाउ द एटम इज न्यूट्रल एज अ होल. अब उन्होंने क्या बोला था कि भाई एक पॉजिटिव स्फीयर है एंड उसमें नेगेटिव जो है वो एम्बेड, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेड हो रखे. उन्होंने जैसे बोलते ना पुडिंग जैसा होता है वो. सो अब उनके हिसाब से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो पूरा उसको न्यूट्रल कर देता है. सो as per Thomson model of an atom, the number of electrons जो negatively charged है are equal to the number of protons in an atom. Hence, the plus and minus charges are neutralized by each other. That makes an atom neutral as a whole. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. इसी पे ही हमारा सेकंड क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस ऑफ रोदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सो रोदरफोर्ड के हिसाब से न्यूक्लियस में सिर्फ उन्होंने क्या कहा था प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स हमारे डिस्कवरी बाद में हुए थे. सो एज पर रोदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम द प्रोटॉन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. ठीक है, आगे है बेटा हमारे पास थर्ड क्वेश्चन. ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स. सो यहाँ पे बना लेते थोड़ा सुंदर सा सर्कल वर्कल लेके एंड चलो ऐसे ले लिया. अभी सर्कल मुझे लग रहा है पूरा फिल नहीं. ठीक है, सो इस तरीके से बनाएंगे हम. पहले बना लेते हैं न्यूक्लियस. सो ये हो गया न्यूक्लियस एंड कलर सेम कर देते हैं. थोड़ा सा अलग है, चलो समझ जाना भाई. यहाँ से ये पहला शेल बनाया, फिर ये हमने दूसरा शेल बनाया, अरे फिर यहाँ से हमने बनाया तीसरा शेल. ठीक है, थोड़ा सा शायद सेंटर से हट गया है, समझ जाना. सो ये हो गया बच्चे हमारा न्यूक्लियस. ये कौन सा है? दिस इज दी के शेल. के शेल से स्टार्ट होता है ना. और अगर हम वैसे करें तो ये क्या होगा? n इक्वल्स टू 1. उसके बाद के बाद एल शेल एंड ये हो गया हमारा एम शेल. 3 शेल्स ही बनाने को बोले. ये हो गया n इक्वल्स टू 2 और ये हो गया n इक्वल्स टू 3. ठीक है, समझ में आ गया. सो इस तरीके से उनका जो मॉडल है उसका स्केच जो है इस तरीके से कुछ दिखता है. चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक वुड बी द ऑब्जर्वेशंस इफ द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग अ फॉइल ऑफ मेटल अदर देन गोल्ड. अब उनको आपको पता है ये एक्सपेरिमेंट गोल्ड फॉइल पे हुआ था. अब गोल्ड की जगह अगर कोई और मेटल का होता तो क्या होता? आंसर्स तब भी सेम होते क्योंकि बेटा एटम का स्ट्रक्चर तो सबका ही सेम है. सो देयरफॉर ऑन यूजिंग एनी मेटल फॉइल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड रिमेन द सेम एज द एटम वुड हैव द सेम स्ट्रक्चर. तभी भैया एटम का स्ट्रक्चर तो सेम ही रहेगा कि वो न्यूक्लियस में पॉजिटिव हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे और सारा स्पेस खाली, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड करते हैं. चाहे कोई भी मेटल हो स्ट्रक्चर तो एटम का सेम ही रहेगा. हाँ, थोड़ा बहुत फर्क आएगा कि भैया जैसे वो गोल्ड के रिएक्शंस वगैरह का उसका फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा. उसके अलावा अगेन बेटा इसी पेज पे एक और कॉलम है जिसमें क्वेश्चंस है तो वो डिस्कस कर रहे हैं. नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम्स. कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स जिनका चार्ज न्यूट्रल होता है. सो एन एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स. प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल इन नेचर, मतलब उन पे कोई चार्ज नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं बेटा. सेकेंड क्वेश्चन है हीलियम एटम हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 4u. सो मास है उसका 4u एंड 2 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस और 2 प्रोटॉन्स है उसके पास. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज इट हैव. अब देखो जरा, अगर हम मास नंबर की बात करें सो मास नंबर हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स.
यही होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब मास नंबर दे रखा है 4 और उसमें क्या बताएं कितने प्रोटॉन्स है, 2 उसमें प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का कुछ पता नहीं है, वो हमें निकालना है। सो बाई 2 को उधर भेज दो, 4 माइनस 2 कितना हो गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 2, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स किया तभी तो 4 आया होगा। सो अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 ही न्यूट्रॉन होंगे, तभी उसका जो मास यूनिट है वो 4 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। पेज नंबर 42 पे क्वेश्चन है, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन एंड सोडियम। सो कार्बन में डिस्ट्रीब्यूशन, अब जब भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है सो आपको इनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो देयरफॉर आपको 6 इलेक्ट्रॉन्स है जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। देखो जरा, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, पहले ही अपना न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, अब जी यहाँ से पहला जो हमारा शेल है उसमें कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे हम 2 ही रख सकते हैं पहले वाले में, सो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए। दूसरे वाले पे चलते हैं, दूसरा जो हमारा शेल है थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। सो ये जो बेटा दूसरा शेल है उसमें हमारे बचे हुए 4 डाल देते हैं। सो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डाल दिए, सो 2 + 6 4 हो गया। लिखते कैसे हैं हम इसको, पहले में 2 डाले हमने, बाकी में 4 डाले, सो 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब बात करते हैं सोडियम की। सो सोडियम भी सेम ऐसे ही करेंगे, लिख लेते हैं भाई, ये हो गया हमारा सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11 एटॉमिक नंबर है, मतलब उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 11 हो गए। सो 11 इलेक्ट्रॉन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, पहला शेल बना लेते हैं। अब भाई हमारे फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब बचे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, टोटल 11 है, 11 में से 2 सेट कर दिए, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लेकिन दूसरे शेल में सिर्फ 8 लगा सकते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए हमने। अब भाई यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो उसके लिए एक और शेल बनाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ लगा देंगे। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, पहले में हमने 2 लगाए, फिर हमने 8 लगाए एंड बचा हुआ 1 हमने बाहर वाले शेल में लगाया। सो 2 8 1 ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ K and L shell of an atom are full then what would be the टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी एटम। सो के शेल में देखो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। सो और दूसरे में हमारे पास एल शेल भी फुल है, कितने हो सकते हैं, 8 से फुल होगा। सो अगर 2 और 8 है, दोनों फुल हैं, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने होंगे, 8 9 10। सो देयरफॉर उसमें 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी यहाँ पे पहला और दूसरा शेल हमारा पूरा फिल हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास, सो नाउ पेज 44 अगेन, पेज 44 पे भी 2 अलग अलग कॉलम्स हैं जिनमें हमारे पास क्वेश्चन है। तो पहला कॉलम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन सल्फर एंड मैग्नीशियम। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लोरीन की वैलेंसी निकालनी है तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो अब ऑर्बिट्स बना के नहीं कर रही मैं, डायरेक्ट करते हैं। जैसे इसमें हमारे पास 17 है इसका जो एटॉमिक नंबर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो भाई, पहले शेल में कितने जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में कितने जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने बचे, 7 इलेक्ट्रॉन्स बचे। सो यहाँ पे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब लास्ट शेल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो वैलेंसी क्या होगी बच्चे, वैलेंसी हो जाएगी, अब ये इसको देखो, एक अगर इलेक्ट्रॉन और मिल गया तो इसका 8 पूरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। कैसे आया 1, 8 - 7 किया तो 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो, सल्फर की बात करें 16 है उसका नंबर। सो मतलब 16 इलेक्ट्रॉन्स है डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स डालोगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बचे हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डाल दोगे। तो अब लास्ट शेल में कितने हैं, 6 हैं। सो वैलेंसी क्या हो जाएगी भाई, इसको अगर 2 और मिल गए सो क्या होगा, इसका 8 कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 - 6 हमारा कितना हो गया, वैलेंसी हो गई 2। ठीक है, अब मैग्नीशियम की बात करते हैं। सो इसका 12 इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स अब कंप्लीट तो होने से रहा, तो ये चाहेगा अपने 2 किसी को दे दे। सो इसकी भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी भी 2 हो जाएगी।
ठीक है, समझ में आ गया। सो किसी भी एलिमेंट का आप वैलेंसी निकाल सकते हो, आपको सिर्फ उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं अब आगे। नेक्स्ट बच्चे, इसी पेज पे जो हमारा दूसरा कॉलम है उसमें क्वेश्चन है, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज आल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। अब भैया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, हमें पता है, एंड जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 8 हो जाएगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। अब उस एटम पे क्या चार्ज होगा, उस एटम पे न्यूट्रल चार्ज होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, देयर विल बी नो चार्ज, क्योंकि भैया 8 अगर प्रोटॉन्स है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, सो देयरफॉर उसका चार्ज न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे हमारे पास यहीं पे ही सेकंड क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4.1 फाइंड आउट मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। सो बहुत बड़ा टेबल था, मैंने सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का लिखा है। सो हमें पता है भाई, किसी का भी अगर आपको मास नंबर निकालना है तो कैसे निकालते हैं बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करके, यही तरीका है हमारा। ठीक है, अब देखो जरा, हम बात करें अगर ऑक्सीजन की, सो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 8 होते हैं, तो हमें पता ही ये रहा ऑक्सीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, वो भी 8 हैं, सो ये आ गया 8 प्लस 8 कितना हो गया, 16। इसी तरीके से दूसरा बोला है हमें सल्फर का। सो सल्फर के केस में हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चाहिए, कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 16 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 16 है, तो 16 प्लस 16 हो जाएगा, मतलब 32 आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं बेटा। आगे है हमारे पास पेज 45 पे, फॉर दी सिंबल्स H, D and T tabulate 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाउंड इन ईच ऑफ देम। सो यहाँ पे ये जो H, D और T की बात हो रही है, कौन से, हमारे जो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है उनकी बात हो रही है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। सो यहाँ पे हमें बोला गया क्या क्या लिखना है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स का लिखना है। सो इसमें अगर हम इसकी बात करें, सो इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं बच्चे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, इसको ऐसे लिखते हैं, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 1, न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें 0, एंड हमारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं बच्चा, इलेक्ट्रॉन भी 1, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहेगा। अगेन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, एक न्यूट्रॉन भी आ गया यहाँ पे 1, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, वो 1 ही रहेगा। अगेन इसमें हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नहीं पहले न्यूट्रॉन्स लिख लेते हैं वरना फिर ऐसा लगेगा टेबल अलग कर दिया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें 2 हो गए, एंड इलेक्ट्रॉन्स अगेन 1 है हमारे पास। ठीक है, सो ये तो हो गया, हमें सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बोला, ये हो गया। अगर आपको इसका मास और एटॉमिक नंबर भी लिखना पड़े तो भैया क्योंकि ये आइसोटोप है, सो इसका एटॉमिक नंबर तीनों का ही क्या रहेगा, 1 रहेगा। एंड अगर हम मास की बात करें तो पहले वाले का मास 1 है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे वाले में एक न्यूट्रॉन आ गया, 1 + 1 2 हो गया, और इसमें 2 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा, पेज 45 पे सेकंड क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स में एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन का, हमारे पास होता है कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 40। लेकिन जब हम आइसोटोप्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है बच्चे, मास नंबर अलग अलग होता है लेकिन हमारा एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो हम कार्बन 13 की बात करें, 12 की बात करें या 14 की बात करें, तीनों में ही हमारा जो कार्बन का एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा, वो 6 ही रहेगा। और एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों केसेस में 6 ही है। सो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करोगे, पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 4। सो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। सो चाहे वो कार्बन 12 हो, कार्बन 13 हो या कार्बन 14 हो, इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो 2-4 ही रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आइसोबार का। आइसोबार में क्या होता है कि हमारा मास नंबर सेम है, जैसे ये 40 है ये भी 40 है, ठीक है, लेकिन इसका जो वो है एटॉमिक नंबर है वो अलग अलग है। इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स हमारे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सो अब कैसे करेंगे इसको, देखो जरा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, सिर्फ 8 बचे, लास्ट शेल में डाल दो,
हो गया कंप्लीट। सो 288 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब अगर बात करें कैल्शियम की, 20 इलेक्ट्रॉन्स है। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए एंड तीसरे शेल में, अब देखो 8 + 2 10 हो गया था, ये हमने एग्जांपल भी लिया था जब नोट्स करे थे। सो 8 + 2 10 हो गया, कितने बचे 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, लेकिन वो लास्ट में हम 10 नहीं डाल सकते क्योंकि लास्ट ऑप्टिक सर्कल में आपके 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो लास्ट शेल में हम 8, इसलिए हम इसके बाद वाले में 8 डालेंगे और लास्ट शेल में बाकी बचे 2 डाल देंगे। सो ये हमारा हो जाएगा 20 जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे 2882। सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे इंडेक्स क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करेंगे बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बट इन द नेक्स्ट सेशन। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।